जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने सोन को देखा था और सोन एक अचानक से जगह पर आ गया था जहाँ पर उसको डिमन क्लैन की एक लड़की मिलती है और वो अपनी चार्म पावर का यूज करके सोन के ऊपर अटैक भी करती है। लेकिन हम सोन की स्टिक को देखते हैं और वो उसकी पावर को बहुत ही आसानी से अब्जॉर्ब कर लेती है। अब आगे फिर उसके बाद हम सोन को देखते हैं और सोन भी अपनी स्टिक का यूज करके उस लड़की के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं और वो सोन के अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाती है। और इसी रात में वो लड़की सोन से बोलने लगती है कि मोंग तो काफी अच्छे दिल के होते हैं, लेकिन क्या फिर भी तुम मेरे को मारना चाहते हो। लेकिन उसके बाद हम सोंग को देखते हैं और सोंग को उसकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो फिर से उस लड़के के ऊपर अटैक करने लगता है और उसी के साथ में वो बोलने लगता है तुम अपनी बकवास बातों को बंद करो। इसी के साथ में हम सोंग को देखते हैं और सोंग अपनी स्टिक से उस लड़की के ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भी अपनी पावर का यूज करके सोंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है और दोनों में बराबर की फाइट होने लगती है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो लड़की एक बार फिर से सोंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन हम सोंग को देखते हैं और सोंग अपने शील्ड का यूज करके उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि सोंग उस लड़की को जख्मी नहीं कर पाता है और उसी के साथ में हम देखते हैं वो लड़की भी अलग डायरेक्शन में चली जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि सोंग भी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ली भी उसके पास में ही था। उसी के साथ में हम देखते हैं कि ली भी अब दूसरे रास्ते में जाने लगता है। लेकिन दूसरे सीन में हम जिंगो को देखते हैं और जिंगयोन भी भटकते भटकते एक दूसरे रास्ते पे आ गया था। और उसी के साथ में जिंगयोन को काफी खतरनाक तरीके से फ्लावर की खुशबू भी आने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ हम फांसी को देखते हैं और उसके ऊपर एक बर्ड ने अटैक कर दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि फांसी उस बर्ड से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। जिसके बाद हम जिंगो और फांसी को देखते हैं और वो दोनों भी उस क्रो के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उस क्रो ने इन दोनों को काफी टाइम से परेशान करके रखा था। लेकिन उसके बाद हम क्रो को देखते हैं और क्रो बहुत ही खतरनाक तरीके से उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों कैसे न कैसे करके उसके सभी अटैक से बच जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी पावर का यूज करके करो के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस वजह से हम देखते हैं करो काफी दूर जाकर गिर जाता है और करो को स्मोक में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिंगयो भी वहाँ पर आ जाता है। इसको देखते ही जेन उससे बोलने लगता है कि तुम आगे मत आओ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रो फिर से उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से उस क्रो को कोई चीज पीछे की तरफ खींचने लगती है, जिसकी पकड़ सच में काफी ज्यादा मजबूत थी। फिर उसके बाद हम उस क्रो को देखते हैं और वो क्रो उससे निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो इसमें पूरी तरीके से फेल हो जाता है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि असल में ये तो मांसाहारी फ्लावर है और उसने उस क्रो को बहुत आसानी से निकल लिया था। उसके बाद हम जिंगो को देखते हैं और जिंगो भी उस फ्लावर को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इसके बाद में जेनू उससे बोलने लगता है कि इस फ्लावर का नाम फेनुकुरिया है और ये असल में मांस को खाना पसंद करता है और कीड़े मकोड़ों को भी बहुत ही खतरनाक तरीके से मार डालता है। फिर उसके बाद हम फांसी को देखते हैं और फांसी जैन से बोलने लगता है कि तुम तो इसके बारे में फुल डिटेल के साथ में जानते हो। उसी साथ में वो बोलने लगता है अगर तुमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता तो हम अपने आप को इसके अटैक से नहीं बचा पाते। लेकिन उसके बाद हम उस फ्लावर को देखते हैं और वो अचानक से उन तीनों के ऊपर भी अटैक कर देता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों भी कैसे न कैसे करके उसके हर अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेते हैं। लेकिन इसी के साथ में हम जेनू को देखते हैं और जेनू जैक के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। उसके बाद में जैक बोलने लगता है कि ऐसी जगह पर मिलना तो हमारा सौभाग्य है। और इसी के साथ में वो ब्रोदर फांसी से बोलने लगता है कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो। फिर उसके बाद में ब्रोदर फांसी बोलने लगता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हमको यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रुकना चाहिए और तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं और वो दोनों भी उसकी बात को मान लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। कि दूसरी तरफ हम सियाफेंग को देखते हैं और सियाफेंग भी किसी का पीछा कर रहा था। बारे में सामने वाले को कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस बर्ड की हेल्प से कोई लेडी सियाफेंग के ऊपर नजर रख रही थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर काफी सारे डीमन बीस्ट भी आने लगते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हम स्वांग को देखते हैं और सुहाना अपने ग्रैंडफादर के साथ में थी और वो ऐसे नजारे को देखकर बोलने लगती है कि सच में ये जगह तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी ऐसी बात को सुनकर ग्रैंडफा सुहान से बोलने लगते हैं कि असल में इन घासों में ऐसा क्या है। और आगे उस सुहान से बोलने लगते हैं कि इसके अंदर तो ना तो पैसा है। जिसके बाद सुहान उनसे बोलने लगती है कि आप हर बार ही पैसों के बारे में क्यों बात करते हो। इसी के साथ में हम देखते हैं कि उन दोनों में बेस भी होने लगती है। लेकिन अचानक से सुहान की नजर गुहा पे जाती है और वो तुरंत अपने ग्रैंडफादर को भी इसके बारे में बता देती है। उसके बाद हम गुहा को देखते हैं और गुहा इस बात से थोड़ा सा परेशान होने लगता है और वो ऐसा दिखाने की कोशिश करने लगता है कि जैसे वो इनके पीछे नहीं है। इसके बाद में ग्रैंडफादर सुहान से बोलने लगते हैं गुहा हमारा पीछा क्यों कर रहा है। उसके बाद में सुहान उनसे बोलने लगती है कि मेरे को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। सुहान की ऐसी बात को सुनकर ग्रैंडफादर सुहान से बोलने लगते हैं कहीं वो तुम्हारे ऊपर गलत नजर तो नहीं डालना
करना चाहता है। ग्रैंडफादर की ऐसी बात को सुनकर स्वान उनसे बोलने लगती है कि मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी बात भी बोल दोगे। इसी के साथ में स्वान बोलने लगती है कि मेरे को पता है कि गांव काफी अजीब आदमी है, लेकिन मेरे को अभी तक कोई भी न्यूज नहीं मिली है कि गांव ने किसी लड़की के साथ में गलत काम किया है। स्वान की ऐसी बात को सुनकर ग्रैंडफादर उससे बोलने लगते हैं कि कहीं गांव मेरे को लूटने के लिए तो नहीं आया है, और ये सीन थोड़ा सा फनी भी हो जाता है। इसके बाद हम गाँव को देखते हैं और गाँव जैसे ग्रैंडफादर को देखता है तो ग्रैंडफादर बोलने लगते हैं कि वो पहले की तरह मेरे साथ में कुछ गलत तो नहीं करने वाला है। और इसी साथ में हम ग्रैंडफादर को देखते हैं और वो उसके ऊपर अपनी स्पेशल का यूज करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद में स्वांग उनको रोकते हुए बोलने लगती है कि आप ऐसा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये टेक्निक स्वान से आई है, लेकिन फिर भी आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आखिरकार आपको जाना कहाँ पर है। और इसी के साथ में स्वांग अपने ग्रैंडफादर को समझाते हुए बोलने लगती है अगर हम किसी गलत जगह पर चले गए तो हम वहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। और उसी के साथ में हम स्वांग को देखते हैं और स्वांग ये सब बताकर ग्रैंडफादर को वो टेक्निक वापस कर देती है। और इसी के साथ में वो अपने ग्रैंडफादर से चुप कर बोलने लगती है कि फैंक ने मेरे को एक वेपन दिया था जिसको चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी के साथ में स्वांग सोचने लगती है कि वो इतना बुरा भी आदमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम बारिश में भीग रहे थे तो उसने अपना अम्ब्रेला भी हमको दे दिया था। स्वांग ऐसी बात को सुनकर ग्रैंडफादर स्वांग से बोलने लगते हैं कि फिर भी मैं खुद तो बारिश में भीगता रहा, और ये सीन और भी ज्यादा फनी हो जाता है। फिर उसके बाद में स्वांग भी उनसे बोलने लगती है कि मैंने तो आपको बोला था कि आप इसको रख लो, लेकिन आपने मना कर दिया था। और उसी साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों इस तरीके से वहाँ से जाने पे लगते हैं। उसके बाद में हम गो को देखते हैं और गो स्वांग के चेहरे को जैसे देखता है तो देखता रह जाता है। लेकिन उसके बाद हम सियाफेंग को देखते हैं और सियाफेंग अंदर वाले एरिया में जा रहा था, लेकिन उसको अचानक से यहाँ पर कोई हलचल महसूस होती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पता लगाने के लिए वहाँ पर रुक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे फिश वाले डीमन बीस्ट आ जाते हैं और उन सभी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज को ढूंढने में बिजी है। लेकिन उसके बाद हम सियाफेंग को देखते हैं और सियाफेंग भी एक पेड़ के पीछे छुप कर उन सभी को देख रहा था। और उसी साथ में हम देखते हैं कि एक फिश डीमन बीस्ट सियाफेंग की तरफ भी आने लगता है और सियाफेंग भी अपनी पावर को तुरंत एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन उसके बाद हम एक डीमन बीस्ट को देखते हैं और वो उस डीमन बीस्ट को अपनी तरफ बुला लेता है, क्योंकि उसको कोई अर्जेंट निशान मिले थे। उसके बाद हम सियाफेंग को देखते हैं और सियाफेंग भी उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। इसी साथ में हम देखते हैं कि वो सभी उन सभी निशान के ऊपर डिस्कस करते हैं और वहाँ से चले भी जाते हैं। उसके बाद हम सियाफेंग को देखते हैं और सियाफेंग भी सोचने लगता है क्या वो सभी भी यहाँ पर किसी ट्रेजर को खोजने के लिए आए हैं। लेकिन उसके बाद हम सियाफेंग को देखते हैं और सियाफेंग इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वहाँ से जाने लगता है। और फेंग को देखते हैं और वो तीनों एक जगह पर रुके हुए थे। फिर उसके बाद में फेंग बोलने लगता है कि यहाँ पर काफी सारे पॉइजन वाले कीड़े हैं, इसलिए हमको इससे बचने के लिए कुछ करना होगा। फिर उसके बाद हम सोंग को देखते हैं और सोंग ने अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर एक शील्ड को एक्टिवेट कर दिया था। और उसी साथ में वो बोलने लगता है कि तुम सभी को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम जेंग को देखते हैं और जेंग भी इसके लिए सोंग को थैंक यू बोलता है। लेकिन उसके बाद में सोंग नोटिस करता है कि जिंगयू किसी बात से काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए सोंग उससे बोलने लगता है क्या तुम अभी भी आराम नहीं करना चाहते हो। जिसके बाद में जिंगयू सोंग से बोलने लगता है कि अभी तक जाग रहे हो। उसकी ऐसी बात को सुनकर सोंग उससे बोलने लगता है कि हमारे लिए तो मेडिटेशन ही काफी है, इसलिए तुमको जल्दी जाकर सो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में जिंगयू सोंग से बोलने लगता है कि मेरे को 10 सालों से काफी कम नींद आती है। उसी के साथ में वो बोलने लगता है कि मैं जैसे सोने के लिए जाने लगता हूँ तो मेरे को अपने मोम और अपने लोगों की मरने वाली बातें काफी ज्यादा याद आती है। और इसी साथ में मैं सियाफेंग के बारे में तो कभी भी नहीं भूल सकता। उसकी ऐसी बात को सुनकर सोंग उससे बोलने लगता है क्या तुम अभी भी उसको याद करते हो। फिर उसके बाद में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर से कर देना। और इसी के साथ में मेरे को पता है कि मेरे वॉइस में अभी के टाइम पे इतना दम नहीं है, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।